नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में जानेंगे कि कहां हुई ऐतिहासिक गंगा मेला की शुरुआत, कहां भव्य रूप से हुआ भंडारे का आयोजन और कहां सामाजिक समरसता के भाव के साथ संस्कारशाला का हुआ भव्य शुभारंभ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अमरोहा के तिगरी गंगा धाम पर ऐतिहासिक गंगा मेला की शुरुआत से पहले मीटिंग करने पहुंचे जिला पंचायत अध्यक्ष ललित तंवर ने डेंगू के हाथ में लिए 8, 9, 10 के नाम से एक नई मुहिम शुरू की है, जिसमें उन्होंने क्षेत्रीय विधायकों, जिला पंचायत सदस्यों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आम जनता से अपने घरों में सुबह 8 बजे तक 9 हफ्ते तक सिर्फ 10 मिनट का समय निकालकर अपने अपने घर की साफ सफाई करने का अनुरोध किया है और उसकी एक सेल्फी आप फोटो खींचकर उनके पास तक भेजने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि अगर आम जनता भी इसमें सहयोग करेगी और हम अपने घरों को साफ करेंगे तो निश्चित तौर पर डेंगू का सफाया हो जाएगा। जी सर, बताइए जो आज यहाँ मीटिंग थी, क्या तय हुआ? आज की बैठक टिगरी मेला को लेकर के की गई है और आप अवगत हैं कि इस वर्ष कार्तिक माह में जो टिगरी मेला का आयोजन किया जाएगा वो 11 नवंबर से 20 नवंबर तक का इसका आयोजन किया जाना है। तो उसकी तैयारी के लिए बैठक की गई है और आज की बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष जी, माननीय क्षेत्रीय विधायक श्री तरारा जी और सभी हमारे अधिकारी उपस्थित रहे हैं। और जो हम लोगों को काम करना है उसको हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है। कुल हमने कमेटियां बनाई हैं, इसके लिए 11 कमेटियां बनाई हैं। उनके माध्यम से विभिन्न तरह के कार्यों को किया जाएगा और हमारी कोशिश है कि ये समय से पूरा हो जाए। और एक कठिनाई इसमें है कि किसानों का भी कुछ फसलें खड़ी हैं, तो उसको हटाने के लिए भी हम लोगों से अनुरोध किए हुए हैं और काफ़ी किसानों ने अपनी फसलें हटाना शुरू कर दिया है और सड़क का कार्य हमारा शुरू भी हो गया है। तो हम लोग इसको भव्यता देने के लिए और कोशिश कर रहे हैं और हमारी जो विभिन्न टेंडर्स वगैरह हैं वो भी हमारे जिला पंचायत ने कर लिए हैं। तो इस प्रकार से इस मेले के तैयारी के लिए जो हमारी आज दूसरी बैठक हुई है, निश्चित रूप से हम लोग इसको समय से पूरा करेंगे। और इस बार मेले में आने की जो हमारी संख्या है लगभग 10 से 12 लाख के बीच हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे पब्लिक के लोग आएंगे। और चूँकि कोरोना का काल है तो इसमें हमें प्रोटोकॉल का भी पालन कराना होगा इसके लिए, तो जिसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो सभी लोग टीका लगवा करके ही आए। आज यहाँ तिगरी का जो मेला होना है उसकी यहाँ बैठक थी, जिसके अंदर हमारे डीएम साहब, विधायकगण, हमारे विधायक जी राजीव तरारा जी और सारे अधिकारीगण सब यहाँ मौजूद रहे। हमारे तिगरी मेले के लिए क्या सुझाव सारी टीम के रहे या लोग जो यहाँ गांव से भी आए उनके हमने सुझाव भी लिए। हमारे डीएम साहब पहले ही बहुत अच्छा यहाँ काम कर रहे हैं, सारे उन्होंने प्रबंध जितने हैं सब देख रहे हैं। दूसरी तरफ जिला पंचायत ने भी, हमने जो टेंडर्स जिला पंचायत के थे वो निकाल दिए गए, जो ब्लूप्रिंट मैप्स बनने थे वो बन चुके हैं और अपनी तरफ से हम आगे ही चल रहे हैं। बस हम इतना चाहेंगे आप सबके, इससे मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा लोगों को कि अपनी यहाँ पर मेले में आप आइए और आने के साथ 2 चीज़ें जो डीएम साहब ने भी आपको बताई वो ये हैं कि एक तो अपना जो आपने टीकाकरण लगवाया उसका सर्टिफिकेट आपके पास होगा, वो ज़रूर अपने साथ लेके आइएगा। और अगर वो टीकाकरण आपके पास नहीं है तो यहाँ पर पूरे प्रबंध रहेंगे, डॉक्टर्स होंगे जो आपको मौके पर भी आपको मुफ्त टीका लगवाया जाएगा। शुरुआत की है क्या मुहिम? आज मैंने आज के दिन एक नई कैंपेन यहाँ शुरू करी, जिसमें हमारे साथ सहयोग के लिए हमारे डीएम साहब, विधायक जी और सारी टीम सब ने आज एक नई मुहिम मैंने शुरू कराई है, जिसको मैं कहता हूँ 8, 9 और 10, जिसमें मैं आप सबके थ्रू जो लोग देख रहे हैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि आज सबसे बड़ी जो समस्या गांव वाले या लोगों के बीच में है वो है डेंगू की बीमारी से बचने के लिए हम सब तो अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है, जो अधिकारी हैं वो अपना काम कर रहे हैं, पर सबसे पहले हमें अपने घर के अंदर खुद देखना हो। आपकी गली मोहल्ला साफ हो जाएंगे पर आपका घर आपको खुद साफ करना पड़ेगा। उसके लिए एक मुहिम है कि आपको सिर्फ सुबह 8 बजे 9 हफ्ते तक 10 मिनट के लिए अपने घर की साफ सफाई करनी है।
हफ्ते में सिर्फ एक दिन की मैं ये आपसे बोल रहा हूं, 10 मिनट अपने लिए निकालना है, अपने परिवार के लिए निकालना है। हम जितना साफ सफाई रखेंगे हम डेंगू से उतना बच पाएंगे। तो ये मुहिम के लिए मैं आप सबको भी, मेरे जितने यहाँ मीडिया के दोस्त भाई आए हुए हैं, कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा हैशटैग कर इसको फैलाएं, ताकि हमारे गांव-गांव में सबके बीच में जाए। इसके लिए मुहिम के लिए मैंने अपनी तरफ से भी आज अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। रानोपाली स्थान ब्रह्म बाबा मंदिर पर भव्य रूप से भंडारे का आयोजन हुआ। भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेवा समिति के द्वारा भव्य रूप से प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी भंडारे का आयोजन किया गया। आज अयोध्या स्थित रानोपाली के पास जालपा मंदिर के पास ब्रह्म बाबा स्थान पे भंडारे का भव्य रूप से आयोजन किया गया है। पंडित दीनदयाल सहायता समिति के द्वारा से प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी भंडारे का आयोजन किया गया है। ये लगभग 5 वर्षों से चल रहा है। दीनदयाल सहायता समिति हमारे सारे पदाधिकारीगण, सदस्यगण जितने भी हैं, सभी लोग के सहयोग से ये कार्यक्रम जो है सफल होता है। स्थान ब्रह्म बाबा स्थान पे इस साल किया गया है। इससे पहले कई और स्थानों पे किया जा चुका है। पंडित दीनदयाल सहायता समिति के द्वारा हम लोग के सारे सदस्यगण, पदाधिकारीगण के सहयोग से एवं सहायता से यह भंडारा जो है संपन्न होता है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी भंडारे का जो है भव्य रूप से आयोजन किया गया था। धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की जय। जय श्री राम। अयोध्या से सीनू संवाददाता अमित की रिपोर्ट। देवी पाटन मंडल में समाज के अंतिम व्यक्ति तक निःशुल्क शिक्षा की अलख जगाने के लिए प्रयासरत पंचवटी सीताराम आश्रम के तत्वाधान में अक्टूबर के अंतिम तारीख को बहराइच नगर स्थित छोटी बोरिया मंदिर में आश्रम द्वारा 11वीं संस्कार शाला का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित समाज के प्रबुद्ध वर्ग के साथ महिलाओं व बच्चों को संबोधित करते हुए आश्रम के पीठाधीश्वर रविशंकर ने कहा कि 14 जनवरी 2021 मकर संक्रांति के दिन पहली संस्कार शाला की आधारशिला रखने के बाद लगभग 3 माह कोविड-19 दूसरे चरण ने प्रभावित किया। बावजूद इसके समाज के विभिन्न वर्गों के प्रयास से आज हम शिक्षा की अलग से वंचित बच्चों को निःशुल्क शिक्षित व सांस्कारिक बनाने के क्रम में 11वीं संस्कार शाला स्थापित करने में सक्षम हो पाए हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नवागत नगर मजिस्ट्रेट ज्योति राय ने विभिन्न कारणों से शिक्षा की अलग से वंचित बच्चों के अभिभावकों को सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में अपने नौनिहालों को भेजने का आह्वान किया। बहराइच से सीनू संवाददाता अवांकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चतरा कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार दुबे के नेतृत्व में भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर के द्वारा पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, जिसमें जिले के सभी प्रखंड अध्यक्ष, कांग्रेस जिले के सभी जिला पदाधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर के द्वारा गरीबों में सूखा राशन वितरित किया गया। इसके पश्चात ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें कई कांग्रेसियों ने ब्लड डोनेट किया। और आज का जो भारत का जो स्वरूप है, उसके निर्माता देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है और लौह महिला देश की प्रथम और एकमात्र प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की आज पुण्यतिथि है, शहादत दिवस। पूरे देश के अंदर में और झारखंड प्रदेश में भी सभी जिलों में हम उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए, दोनों में महान विभूतियों को, और उनको आज याद करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, खिराजे अकीदत पेश करने के लिए राज्य के सभी जिलों मुख्यालयों में हमारा कार्यक्रम हो रहा है। उसमें कई तरह के कार्यक्रम, गरीबों से मिलना, ब्लड डोनेशन और कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, विचार गोष्ठी हो रही है। उसी के क्रम में आज हमारा चतरा जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, वहां पर हमारा आगमन हुआ है। आज हम ये संकल्प लेने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जिन मूल्यों के लिए
अपने प्राणों की आहुति दी है, हम उनके लिए जीवन पर्यंत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संघर्ष करते रहेंगे। और इस चतरा से सी न्यूज संवाददाता शाफाद अली की रिपोर्ट। खदान के अंदर चोर, बाहर पुलिस कर रही कैंप। जी हां, आपको बताते चले कि ईसीएल मुगमा एरिया के कुमार दुबी भाग्यलखी एक लाइन खदान में रविवार की देर रात 12 बजे केबल टूटने के लिए 20 अपराधियों ने धावा बोला। लुटेरों ने बमबाजी के साथ कई राउंड फायरिंग की। जवाब में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की। कुमार दुबी स्थित भाग्यलखी कोलियारी में केबल लुटेरों ने बीती रात धावा बोला और तकरीबन 20 की संख्या में केबल काटने घुसे लुटेरों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया। लुटेरों ने बमबाजी के साथ कई राउंड फायरिंग की, वहीं सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग की। इस लूट की घटना में सिक्योरिटी इंस्पेक्टर भी घायल हुए। खदान के अंदर अब भी अपराधी घुसे हैं, पुलिस बाहर कैंप कर रही है। कल रात करीबन 11:15 बजे जब लाइन ट्रिप हुआ, उसी समय चोर लोग अंदर घुस गया और जो यहाँ पे पोस्टिंग गार्ड था उन लोग को समझ में आया कि चोर घुस गया है। वो लोग तुरंत 4-5 आदमी जाके नीचे में रामानंद राजभर, मंगलम कुमार, परवीन कुमार, हैदर अली, लोग 4 आदमी अंदर गया और जाने के बाद देखा कि फ़ोन का कनेक्शन कटा हुआ, तो फ़ोन का कनेक्शन जुड़ने लगा। उसी दरमियान चोर लोग आया, धमकाया, बोला तुम लोग भागो नहीं तो जान से मार देंगे। उसी बीच हमारे जवानों ने, हमारे गार्ड ने उनका विरोध किया, तो उस पर अंदर में वो लोग बम चलाया। कितने की संख्या में थे चोर? वो लोग लगभग 20 से 22 की संख्या में बताया जा रहा है। और इस तरह का घटना प्रतिदिन मुगमा एरिया में हर कुलवरी में हो रहा है। लेकिन हमारे जो गार्ड थे उन्होंने जान की बाजी लगाकर कुमार डुबी का केबल को चोरी करने से बचाया, साथ साथ में चोर को भी भागने नहीं दिया। अभी कहा जा रहा है कि चोर अभी माइंस के अंदर है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अभी चोर, जितने भी चोर है वो माइंस के अंदर है। कल लास्ट 3-3:30 बजे तक उन्होंने आखिरी कोशिश किया था निकलने का, उसके बाद अभी तक उन्होंने कोशिश नहीं की। कहाँ चूक हुई है, कहाँ कैसे चूक है, किसे क्या मानते हैं? ये कहीं ना कहीं हमारे शॉर्टेज सिक्योरिटी गार्ड होने के कारण हमारे मुगमा एरिया में कम से कम 264 सिक्योरिटी गार्ड मैन पावर कम है, जिसके कारण हम लोग हर जगह अपने गार्ड को नहीं दे पाते हैं। यही हमारी चूक है। हम अपने ऊपर वाला से बोलेंगे कि जल्द से जल्द जो मैन पावर कमी है सिक्योरिटी गार्ड को उसका भरा जाए, नहीं तो किसी दिन कोई बड़ा घटना घट सकता है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा किया गया ओवरब्रिज का लोकार्पण। बता दें, हाथरस में तालाब चौराहे पर ओवरब्रिज का निर्माण किया गया, जिसका लोकार्पण करने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बुलाया गया, जहां पर भाजपा नेताओं तथा कार्यकर्ताओं द्वारा पूजा अर्चना का आयोजन भी किया गया तथा विधि विधान के साथ ओवरब्रिज का लोकार्पण केशव प्रसाद मौर्य द्वारा फीता काट कर किया गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हाथरस की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब की बार 2022 में भाजपा को भारी मतों से जिताएं और उन्होंने हाथरस की जनता को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। केशव प्रसाद मौर्य की सुरक्षा के लिए सभी शासनिक तथा प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। भाजपा अधिकारियों ने श्रीजी फार्म हाउस में डिप्टी सीएम की मीटिंग का प्रबंध किया, जिसमें सभी भाजपा नेताओं का दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया गया और इसके उपरांत हाथरस रोड स्थित श्रीजी होटल पर जितेंद्र गौतम एडवोकेट एवं नगर अध्यक्ष अनूप शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं का जन सैलाब उमड़ा। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। शिक्षक बालकृष्ण यादव वर्ष 1981 में पुलिस विभाग में कार्यरत हैं। आज अधिवार्षिक आयु पूर्ण करने से महिला थाना इंदौर से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अपने लंबे कार्यकाल के दौरान कई उतार चढ़ाव आए। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को मार्गदर्शन में कई मामलों में सफलता प्राप्त की। वरिष्ठ अधिकारी गणों से बहुत कुछ सीखने को अवसर मिला। सहायक उप निरीक्षक बालकृष्ण यादव काफी मिलनसार, किसी को कोई परेशानी हो उसके निराकरण का रास्ता बताकर समस्या का समाधान करवाते हैं। सर बताएं, आज सेवानिवृत्त हो रहा है, किस तरीके का महसूस कर रहे हैं? मेरे को वैसी प्रसन्नता हो रही जैसे पहले थी। मेरे अधिकारियों और स्टाफ ने, मेरे साथियों ने जो स्नेह प्यार दिया, सहयोग दिया, उसके लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि भविष्य में भी मुझे ऐसा ही स्नेह प्राप्त होता रहे, ऐसा ही सहयोग प्राप्त होता रहे और मैं भी विभाग के लिए हमेशा तैयार हूँ। मेरी जब भी आवश्यकता होगी मैं उपस्थित हो जाऊँगा। कहाँ सेवाएं प्रदान की आपने? मैं सर्वप्रथम थाना पलासिया में पदस्थ हुआ, उसके पश्चात मैं थाना भंवरकुआं में रहा। थाना भंवरकुआं से
CSP ऑफिस जूनी इंदौर रहा। जूनी इंदौर के बाद में मैं छोटी संयोगितागंज CSP ऑफिस से छोटी ग्वालटोली गया। छोटी ग्वालटोली से DRP लाइन गया, वहाँ पर रक्षित निरीक्षक महोदय का रीडर रहा काफ़ी समय तक। उसके पश्चात थाना MIG गया। MIG से मैं क्राइम ब्रांच VKR में कार्यरत रहा। वहाँ से फिर पुनः MIG गया और MIG से महिला थाना पर पदस्थ हूँ और वर्तमान में मेरी सेवानिवृत्ति आज की दिनांक 31/10/21 को है। मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अब आगे आपका क्या प्लान है करने का? आगे प्लान तो अभी बताएंगे। वैसा तो अभी सेवानिवृत्ति के बाद में घूमने फिरने जाएंगे फैमिली के साथ में। उसके बाद में जो भी होगा अपनी जीविका के लिए कुछ न कुछ तो खोजना होगा। आपका परिचय? मेरा नाम सहायक उप निरीक्षक बालकृष्ण यादव, महिला थाना इंदौर। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। अफलाह इंटर कॉलेज किठौर में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वाधान में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती एवं इंदिरा गांधी की शहादत दिवस मनाई गई। कार्यक्रम का संचालन कक्षा 12 के छात्र शालम व अंकित कुमार ने किया। वहीं विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों एवं छात्रों ने दोनों महान व्यक्तित्व को पुष्पांजलि अर्पित की और अध्यापकों के द्वारा विद्यालय के बच्चों के साथ पटेल जी और इंदिरा जी के व्यक्तित्व से जुड़ी बातों को साझा किया। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद जीशान की रिपोर्ट। सुगौली के दक्षिणी सुगाव साहू बस्ती में ई श्रम मेगा लॉगिंग डे के अवसर पर VLE से स्वयंसेवक अवधेश कुमार गुप्ता के द्वारा भारी संख्या में मजदूरों का ई श्रम कार्ड पंजीकरण का कार्य किया गया। लोगों को जागरूक करते हुए VLE श्री गुप्ता ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के कामगार जैसे फल सब्जी उत्पादन करने वाले, बेचने वाले, गहना बनाने वाले, प्रिंटिंग प्रेस का कार्य करने वाले, खेतीहर मजदूर, मकान निर्माण कार्य, बढ़ईगिरी, लोहारी कार्य, नाई का कार्य, मिट्टी बर्तन बनाने का कार्य, साइकिल मोटरसाइकिल मैकेनिक, सामाजिक कार्य सहित अन्य कार्य करने वाले मजदूर हमसे संपर्क स्थापित कर अथवा किसी भी CSC केंद्र से निःशुल्क श्रमिक पंजीकरण कराकर मजदूर कार्ड बनवा सकते हैं। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र 45 पृथ्वीपुर के उपनिर्वाचन 2021 के मतगणना का कार्य अंकिता जैन रिटर्निंग अधिकारी के मार्गदर्शन में 2 नवंबर को प्रातः 8 बजे से निवाड़ी स्थित शासकीय महाविद्यालय में किया जाएगा। इस दिन मतगणना हेतु अभ्यर्थियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम खोलने की कार्यवाही प्रातः 7 बजे की जाएगी। सर्वप्रथम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रातः 8 बजे डाक मतपत्रों की गणना प्रारंभ की जाएगी और तत्पश्चात 8:30 बजे EVM के मतों की गणना की जाएगी। मतगणना का कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित 2 कक्षों में किया जाएगा। प्रत्येक कक्ष में 7-7 टेबल होंगी। हर टेबल पर गणना पर्यवेक्षक, गणना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर होंगे। मतगणना केंद्रों की संख्या अनुसार कुल 22 राउंड में मतों की गणना पूरी की जाएगी। गणना के तत्काल पश्चात EVM आदि के सीलिंग की कार्यवाही की जाएगी। पृथ्वीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज निराला की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।